दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज हम लोग जा रहे हैं श्री महावीर गिरी यानी कि मनुआ भान की टेकरी। जो लोग भोपाल और भोपाल के आसपास के हैं वो भली भांति जानते हैं कि मनुआ भान की टेकरी कहाँ है और यह किस लिए प्रसिद्ध है। लेकिन बाहर के लोगों के लिए मैं बता दूं कि मनुआ भान की टेकरी भोपाल के लालघाटी स्थित चौराहे से एयरपोर्ट रोड पर लगभग 1 किलोमीटर दूर सिंगारचोली ओवरब्रिज से दाएं हाथ पर रास्ता जाता है। तो ये मनुआ भान की टेकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ से हम दो तरीकों से मनुआ भान की टेकरी के लिए जा सकते हैं। एक तो है सड़क मार्ग, जो कि मेरे पीछे ये सड़क गई है, और दूसरा यहाँ पर नगर निगम के सहयोग से रोपवे भी चलता है। तो रोपवे के द्वारा भी हम मनुआ भान की टेकरी पर जा सकते हैं। सबसे पहले तो इस जगह का नाम मनुआ भान की टेकरी क्यों पड़ा, हम ये जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 10वीं और 11वीं सदी में मालवा पर परमारों का शासन हुआ करता था। उनमें सबसे प्रतापी राजा हुआ करते थे महाराजा भोज। महाराजा भोज का एक दरबारी था जिसका नाम था मनुआ भांड। वह भांड था जो कि विभिन्न प्रकार के रूप रखकर गान बाजन करके महाराज भोज का मनोरंजन किया करता था। कालांतर में उसने अपना यह स्वभाव त्याग दिया और उसने इस स्थान पर आकर तपस्या की। जैन मुनि मनगुताचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 1300 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर एक श्वेतांबर जैन मंदिर है। आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व खुदासिया बेगम ने इस स्थान का उत्खनन कार्य कराया था और उन्हें यहाँ पर महावीर स्वामी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसे कि चौक स्थित जैन मंदिर में स्थापित किया गया। उसके बाद जब नगर निगम ने इसको विकसित करने का बीड़ा उठाया तो उस कुछ वर्ष पूर्व महामहिम राज्यपाल द्वारा इस स्थान का उद्घाटन किया गया और इस जो मनुआ भान की टेकरी है, इस स्थान का नाम बदलकर श्री महावीर गिरी कहा गया। तो इसमें हम दो जगह जाएंगे। सबसे पहले तो हम जाएंगे श्री कालेश्वर गुफा मंदिर, नौदेवी मंदिर, जहाँ पर कि बहुत कम लोग जाते हैं, और दूसरे भाग में हम जाएंगे श्वेतांबर जैन मंदिर, मनुआ भान की टेकरी या महावीर गिरी। आइए अब हम चलते हैं। हम प्रवेश द्वार से थोड़े से ऊपर आते हैं तो यह मार्ग दो प्रमुख रास्तों में विभक्त हो जाता है। एक रास्ता जाता है श्री महावीर गिरी श्वेतांबर जैन मंदिर के लिए, जो कि एक पिकनिक स्पॉट भी बन चुका है, और दूसरा एक रास्ता जो कि सीधा है, कच्ची सड़क जाती है नौदेवी बीजासन मंदिर और राम जानकी हनुमान मंदिर। तो अभी हम पहले राम जानकी हनुमान मंदिर और श्री कालेश्वर गुफा मंदिर जाएंगे, उसके बाद हम फिर महावीर गिरी ऊपर जैन मंदिर जाएंगे। जैसे ही हम कच्ची सड़क से लगभग 300 मीटर अंदर आते हैं तो यहाँ पर ये पहला मंदिर है जो कि नौदेवी मंदिर कहलाता है। यहाँ प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को सुंदरकांड का संगीतमय आयोजन किया जाता है भक्तों के सहयोग से। तो यहाँ पर कोई भी आकर उसमें भाग ले सकता है और यहाँ से प्रकृति की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ वैसे तो साल भर में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मानसून के समय यहाँ आने पर जो इस स्थान की सुंदरता है वह कई गुना बढ़ जाती है और यहाँ से शहर का विहंगम दृश्य भी दिखाई देता है। आइए अब हम सबसे पहले नौदेवी मंदिर के दर्शन करते हैं। अब हम नौदेवी मंदिर के पहले भाग में आ चुके हैं। तो यह प्रथम गुफा है। इस गुफा में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। यह प्रथम गुफा है। इस गुफा में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं और यहाँ पर प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को सुंदरकांड का आयोजन किया जाता है। यहाँ से शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। बड़े तालाब का भी कुछ हिस्सा दिखाई देता है। यह स्थान बच्चों के जन्मदिन के लिए भी उपयुक्त है। यहाँ पर बच्चों का जन्मदिन भी मनाया जाता है हनुमान जी महाराज की कृपा से, जिसके लिए कि यहाँ के जो बाबा हैं श्री पत्थर फोड़ बाबा, उनसे संपर्क किया जाता है। आइए अब हम आगे और देखते हैं कि आगे की गुफाओं में और क्या क्या। अब हम श्री कालेश्वर महादेव मंदिर नौदेवी गुफा के दूसरे पड़ाव पर आ चुके हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि भैरव बाबा विराजमान हैं। इसके बाद मुख्य गुफा एवं श्री कालेश्वर महादेव जी के दर्शन करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं श्री कालेश्वर महादेव मंदिर। अब हम श्री कालेश्वर महादेव मंदिर नौदेवी गुफा के प्रमुख गुफा के पास आ चुके हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि भगवान विराजमान हैं। यहाँ पर गुफा में भगवान श्री हरि विष्णु एवं भगवान भोलेनाथ विराजमान है। आइए अब हम आगे देखते हैं, आगे दर्शन करते हैं। यह प्रमुख नौदेवी गुफा है। यहाँ पर नौ देवियाँ विराजमान हैं। यह प्रमुख नौदेवी गुफा है। यहाँ पर नौ देवियाँ विराजमान हैं। इसके बाद इस गुफा में माँ काली विराजमान है।
यह प्रमुख कालेश्वर गुफा है। यहाँ पर भगवान शिव विराजमान हैं, जो कि यह स्थान श्री कालेश्वर महादेव मंदिर इसीलिए कहलाता है। आइए अब हम अंदर गुफा में प्रवेश करते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। अब हम मुख्य कालेश्वर गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं भगवान श्री भोलेनाथ विराजमान हैं, साथ में भगवान श्री गणेश, माता काली विराजमान है। फिर उसके बाद हम थोड़े से आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा जी भी विराजमान हैं। उसके आगे भगवान भोलेनाथ फिर शिवलिंग रूप में विराजमान है और सामने भगवान भोलेनाथ रुद्रावतार में विराजमान है। तो इस स्थान की ये प्रमुख गुफा है जिसे कालेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। गुफा की ऊंचाई मात्र 3 फीट के आसपास ही है। यहाँ पर खड़े होना मुमकिन नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत मजबूत चट्टानों से ढके होने के कारण गुफा में असीम प्रकार की एक ठंडक एवं अनुभूति प्राप्त होती है। कुल मिलाकर यह स्थान किसी के लिए अगर उसे एकांतवास तलाशना है तो यह स्थान उसके लिए उपयुक्त है। आइए अब हम बाहर चलते हैं। जैसे ही हम श्री कालेश्वर महादेव गुफा से बाहर निकलते हैं तो मंदिर के सामने ही शीतला माता मंदिर है। यहाँ पर शीतला माता की स्थापना की गई है। तो ये था श्री कालेश्वर महादेव मंदिर एवं नौदेवी गुफा। अब इसके आगे जो रास्ता जाता है, ये रास्ता जो हमें दिखाई पड़ रहा है, ये हनुमान मंदिर के लिए जाता है। तो आइए हम श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं। जैसे ही हम श्री कालेश्वर मंदिर से लगभग 200 मीटर आगे आते हैं तो हम राम जानकी हनुमान मंदिर के पास पहुंचते हैं। तो हनुमान मंदिर के एकदम पीछे ही श्री शनि महाराज जी विराजमान हैं। तो हम शनि महाराज जी के दर्शन करने के पश्चात अब हम श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करेंगे। यहाँ आप आसानी से अपने 2 पहिया वाहन एवं कार से आ सकते हैं। जैसे ही हम नीचे मनुआ वाहन की टेकरी से 2 रास्ते मैंने जैसे कि थोड़ी देर पहले बताए थे, तो जब हम सीधे कच्चे रास्ते पर प्रवेश करेंगे तो सीधी ही सड़क आना है। और ये श्री राम जानकी जो हनुमान मंदिर है, यह वहाँ से जहाँ से ये 2 रास्ते अलग अलग हुए हैं, वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर अंदर पहाड़ी पर ही स्थित है। अब हम श्री राम जानकी हनुमान मंदिर के पास आ चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ कोई उपस्थिति नहीं है, सिर्फ हम ही हैं। तो अब हम हनुमान जी महाराज के दर्शन करने की कोशिश करेंगे। हनुमान जी महाराज विराजमान है। राम जानकी हनुमान मंदिर, इसकी स्थापना 9 मई सन 2001 को हुई थी और यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज के साथ साथ राम जानकी जी का मंदिर भी है, साथ में ही बाबा जी की कुटिया है। लेकिन बाबा जी अभी कहीं शायद प्रवास पर गए हैं, इसलिए हमें उनके दर्शन नहीं हुए। यह स्थान पहाड़ी पर गुफा मंदिर के एकदम से सामने है और ये हमें यहाँ से गुफा मंदिर दिखाई दे रहा है तथा नीचे से यह भोपाल मक्सी रेलवे लाइन भी दिखाई दे रही है। तो यह था श्री कालेश्वर महादेव मंदिर, नौदेवी गुफा एवं राम जानकी हनुमान मंदिर के दर्शन का मेरा एक छोटा सा प्रयास। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद नहीं आया तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। अब हम दूसरे पार्ट में, अब यहाँ से हम जाएंगे मनुआ भान की टेकरी, जो कि अब महावीर गिरी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में। धन्यवाद।